वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, हम लेकर आ गए हैं आपके लिए फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स का जो आपका आज पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गए हैं। आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू नंबर हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों आपका क्या था, एक उद्यम के सकल रिटर्न में क्या शामिल होता है। दोस्तों एक उद्यम के सकल रिटर्न में क्या शामिल होता है आपका, तो जो कुल रिटर्न होता है, क्या कुल रिटर्न शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर संबंध में क्या ठीक है। दोस्तों फैक्टर संबंध जो होता है इस क्वेश्चन का आंसर मिल नहीं पाया है, लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा लगभग आपका आउटपुट में नहीं आपका क्या होगा, इसका आंसर हो सकता है, लेकिन ये आपका पक्का नहीं है। यदि इसका आंसर आपको किसी को भी मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद संबंध। दोस्तों जो होता है किससे संबंधित होता है। दोस्तों जो उत्पाद संबंध होता है संसाधनों के आवंटन से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों इनपुट का अधिकतम लाभ स्तर कौन सा है। इनपुट का अधिकतम लाभ स्तर जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है, MC बराबर MR होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 था। 5 जो है आस्तियों पर देनदारियों की अधिकता क्या। क्वेश्चन नंबर 5 आस्तियों पर देनदारियों की अधिकता क्या इंगित करती है। दोस्तों तो क्या इंगित करती है, आपकी नेटवर्थ को इंगित करती है। क्या नेटवर्थ को इंगित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि डेयरी फार्मिंग, सुअर पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन आदि किसके के उदाहरण है, तो खेती प्रकार के उदाहरण होते हैं। फार्म योजना में क्या शामिल होता है। फार्म योजना में दोस्तों आपको क्या शामिल होता है, तो ए और बी आपका दोनों आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक खेत का शुद्ध प्रतिफल क्या होता है। दोस्तों तो आपके संपूर्ण जो होता है संपूर्ण, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कृषि स्तर पर संसाधनों के उपयोग का इष्टतमीकरण क्या संदर्भित करता है। दोस्तों तो ये क्या संदर्भित करता है, खेत प्रबंध को, फार्म मैनेजमेंट को। क्वेश्चन नंबर 10 था आपका निम्न में से कौन सा लागत वक्र यू आकार का नहीं होता। दोस्तों कौन सा लागत वक्र नहीं होता था आपका, AFC। क्या AFC। नेक्स्ट क्वेश्चन है औसत लागत जो होती है दोस्तों, क्या औसत लागत ATC क्या है। औसत लागत दोस्तों जो ATC होता है। इस क्वेश्चन का आंसर यदि आपको किसी को भी मालूम है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है मिल नहीं पाया है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवर्तनीय इनपुट लागत। क्या दोस्तों परिवर्तनीय इनपुट लागत जो होती है इसका MP, क्या MPP ऋणात्मक कब होता है। दोस्तों तो इसका MPP ऋणात्मक होता है आपका चरण 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 जब परिवर्तनीय लागत शून्य के बराबर हो। क्या परिवर्तनीय लागत जब शून्य के बराबर हो तो कुल लागत क्या होती है। दोस्तों तो स्थिर होती है। क्या कुल लागत उस टाइम पे क्या होती है, आपकी स्थिर होती है, इक्वल टू आपकी जो है फिक्स्ड कॉस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्या था आपका कि कुल परिवर्तित लागत वक्र का आकार क्या होता है। तो इसका आकार दोस्तों उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कुल लागत वक्र का आकार। दोस्तों अभी क्या पढ़ा हमने कि कुल परिवर्तित लागत का और कुल लागत का आकार जो होता है दोस्तों आपका, क्या कुल लागत का जो आकार होता है क्या दोस्तों आपका, ये आपका उत्तल भी हो सकता है या फिर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो होता है दोस्तों आपका क्या किस आकार का होता है, ये आपके U शेप का होता है। कौन सा U शेप का होता है ना। तो यदि आपका ऑप्शन D भी इसका राइट हो सकता है और B भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16 फसल फलन। क्या उत्पादन फलन में उत्पादन निम्नलिखित का एक फलन है। तो दोस्तों ये उत्पाद कारक का किसका होता है, ये उत्पाद कारक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था हसमान प्रतिफल के नियम संचालन का मूल है। दोस्तों क्या ए और बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन अल्पकालीन उत्पादन की व्याख्या करता है। दोस्तों तो कौन परिवर्तनशील अनुपात का नियम, नेक्स्ट क्वेश्चन था दीर्घकालीन उत्पादन फलन किससे संबंधित होता है। दोस्तों जो फलन होता है ये पैमाने की प्रतिफल नियम से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20 उत्पादन के किस चरण में एक बुद्धिमान निर्माता अल्पकालीन उत्पादन में काम, सॉरी दोस्तों है ना 20 से स्टार्ट करते हैं हम। एक सेकंड बस, थोड़ा सा हम 20 पे आ गए। उत्पादन के किस चरण में एक बुद्धिमान वक्र निर्माता अल्पकालीन उत्पादन में काम करना पसंद करता है। दोस्तों किस चरण में, आपके द्वितीय चरण में। कौन सा चरण में, द्वितीय चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि परिवर्तन द्वितीय चरण में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के 3 चरणों की व्याख्या करता है। उत्पादन के पहले चरण में क्या होता है दोस्तों, तो MPP और AP दोनों वृद्धि में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको किस समय उत्पादन के सभी साधनों को बदला जा सकता है। दोस्तों तो किस समय बदला जा सकता है। दोस्तों इसका आंसर होगा अल्पकाल। शॉर्ट रन में उत्पादन के सभी साधनों को मतलब एक परिवर्ती रूप में बदल सकते हैं दोस्तों, लेकिन कई इसका आंसर दीर्घकाल बताया गया है, लेकिन इसका आंसर जो होगा आपका अल्पकाल होगा, शॉर्ट रन होगा। लेकिन यदि लॉन्ग रन होता है तो फिर उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जहाँ तक हमें मिला है इसको शॉर्ट रन ही कहा जाता है। यदि आपको पक्का मालूम है कि इसका आंसर आपका लॉन्ग रन होगा तो इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
23 का जो दोस्तों है परिवर्तनीय और निश्चित संसाधनों की तकनीकी, परिवर्तनीय और निश्चित संसाधनों की तकनीकी दक्षता कब बढ़ती है दोस्तों? तो ये कब बढ़ती है? आपकी प्रथम चरण में ही बढ़ जाती है। कौन से प्रथम चरण में बढ़ती है? प्रथम चरण में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या उत्पादन फलन के प्रथम चरण में उत्पादन की लोच क्या होती है दोस्तों? उत्पादन की लोच क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 24 उत्पादन की लोच 1 से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 25 उत्पादन फलन में इनपुट क्या है? उत्पादन फलन में जो दोस्तों इनपुट होता है क्या होता है? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब MRPS 0 के बराबर होता है तो उत्पाद क्या होता है दोस्तों? सप्लीमेंट्री होता है। क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 27 पारिवारिक भाड़े के मजदूर किसके उदाहरण है? पारिवारिक भाड़े के मजदूर होते हैं दोस्तों आपके कॉम्प्लीमेंट्री के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उत्पादन कार्यक्रम में सम विच्छेद बिंदु पर किसान को क्या लाभ होता है दोस्तों? सम विच्छेद बिंदु पर किसान को ऋणात्मक, क्या ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 उत्पादन की लोच शून्य कब होगी? उत्पादन की लोच दोस्तों शून्य कब होती है? जब तृतीय चरण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा वक्र ऐसी वक्र को उसके निम्नतम बिंदु पर काटता है दोस्तों? तो कौन? MC काटता है। कौन काटता है? MC काटता है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 31 वह बिंदु जहां उत्पादन की लोच शून्य रहती है, वह बिंदु जहां उत्पादन की लोच क्या होती है दोस्तों? आपकी शून्य होती है। वह कौन सा होता है? इनमें से कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर किस लागत में प्रबंधकीय सेवा घटक शामिल है दोस्तों? तो आपका इसका भी आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। मूल्यह्रास के कारण दोस्तों क्या होता है? तो आपका कम हो जाता है। क्या हो जाता है? किसी परिसंपत्ति का मूल्य कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। एक उत्पादन फलन में जब MP बढ़ता है तो TPP की दर क्या होती है दोस्तों? TPP की बढ़ती दर से बढ़ता है। क्या? बढ़ती दर से बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक उत्पादन फलन में जब MPP शून्य होता है तो उस समय पर आपका क्या आंसर होगा? इसका उपयुक्त में से कुछ नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक उत्पादन फलन में जब MPP बराबर APP तो इसका फिर अधिकतम क्या होता है? तो APP अधिकतम होता है। क्या अधिकतम होता है? इसमें APP अधिकतम होता है। APP उत्पादन फलन के क्षेत्र में उत्पादन फलन का जो क्षेत्र होता है दोस्तों इसमें क्या होता है? तो उत्पादन फलन के क्षेत्र में आपका ऑप्शन नंबर A राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादन फलन के क्षेत्र में 38 का आंसर क्या होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइसोक्वेंट वक्र को इस रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इस वक्र को हम उत्पाद उदासीनता वक्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही ग्राफ पर आइसोक्वेंट की संख्या क्या होती है? एक ही ग्राफ पर दोस्तों आइसोक्वेंट की जो संख्या होती है उसे आइसोक्वेंट मैप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रैक्टर घंटे और आदमी घंटे को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक किसान द्वारा सिंचाई को पंप करने की लागत क्या होती है दोस्तों? एक किसान के द्वारा सिंचाई को पंप करने की जो लागत होती है दोस्तों आपको कितनी होती है? तो उस लागत को परिवर्तनीय लागत के नाम से जानते हैं। परिवर्तनीय लागत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कि उत्पादन संभावना वक्र के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इस वक्र को हम आइसो संसाधन वक्र के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका संयुक्त उत्पादों के मामले में उत्पादन संभावना वक्र कैसा होता है दोस्तों? उत्पादन संभावना वक्र जो होता है आपके उल्टे एल आकार का होता है। क्या था? उल्टे एल आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री के उद्यमों में MRPS क्या है दोस्तों? MRPS क्या होता है? शून्य से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटिव उद्यमों के लिए MRPS क्या होता है? क्या कॉम्पिटिटिव उद्यमों के लिए MRPS क्या होता है दोस्तों? तो MRPS उनके लिए शून्य से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक पावर फंक्शन है दोस्तों? कौन सा एक पावर फंक्शन होता है? कोप डगलस फंक्शन। कौन सा? कोप डगलस फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस कृषि के प्रकार में अधिक जोखिम होता है दोस्तों? किस कृषि के प्रकार में अधिक जोखिम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष में। किसी में? विशेष खेती में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी खेती की प्रणाली है? तो कौन सी खेती की प्रणाली है दोस्तों? इसका आंसर आपका हो जाएगा निम्न में से कौन सी खेती की प्रणाली है दोस्तों? जो आपका जो सहकारी खेती है, क्या खेती की प्रणाली है? क्या सहकारी खेती की प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करेंगे क्या कि सामूहिक खेती में स्वामित्व किसका होता है दोस्तों? सामूहिक खेती जो होती है उसमें स्वामित्व व्यक्ति का होता है। किसका होता है? व्यक्ति का स्वामित्व होता है। सामूहिक खेती में व्यक्ति का स्वामित्व होता है। सॉरी एक बार देखते हैं 52 का जो आंसर आपका 50 का आंसर क्या होगा दोस्तों? सामूहिक खेती में जो स्वामित्व होता है किसका होता है? समाज का होता है। किसका होता है? समाज का स्वामित्व होता है। 51 पूंजीवादी खेती में स्वामित्व किसका होगा दोस्तों? पूंजीवादी खेती में जो है व्यक्ति का स्वामित्व होता है। 52 का आंसर हो जाएगा किसान खेती में स्वामित्व किसका होता है दोस्तों? किसान खेती में व्यक्तिगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका निम्न में से कौन सा एक स्पष्ट लागत है दोस्तों? उर्वरक एक स्पष्ट लागत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी खेती की लागत का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? लागत C।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रति हेक्टेयर परिकलित लागत किसे, तो दोस्तों खेती की लागत को कहते हैं। किसको कहते हैं? खेती की लागत को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्पादन की आर्थिक दक्षता किसके द्वारा मापी जाती है, निरूपित की जाती है, तो किसके द्वारा मापी जाती है दोस्तों? इसका आंसर यदि आपको मालूम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम कुछ भी बता सकते थे इसका, लेकिन यदि हम आपको गलत बता देंगे उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए यदि आपको किसी को भी मालूम है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 57 की, कुल स्थिर लागत उत्पादन लागत में क्या कुल स्थिर लागत क्या होती है दोस्तों? उत्पादन लागत में वृद्धि के साथ क्या होती है दोस्तों? आपकी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है दोस्तों औसत स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ, औसत स्थिर लागत उत्पादन में वृद्धि के साथ क्या होती है दोस्तों? ये भी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है, तो कौन सी आपकी डेयरी उद्योग खेती की प्रणाली में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक किसान किसके अनुसार पैसा खर्च करता है दोस्तों? किसान आपका सम सीमांत प्रतिफल के नियम के अनुसार पैसा खर्च करता है। दोस्तों आपकी जो यह समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो वीडियो को कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखें, और जिनको कुछ आंसर बचे हैं उनके क्वेश्चन बचे हैं उनके आंसर यदि आते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों आपके कल जो पेपर होने वाला है उसके वीडियोस के कुछ बहुत से पार्ट पहले डल चुके हैं और अब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल।